हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल पे। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th के रासायनिक आबंध एवं आणविक संरचना जो चैप्टर है उसके अगले टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और आज हम लोगों को पढ़ना है संकरण के प्रकार। ठीक है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण के प्रकार के बारे में हम लोगों को बात करना है। हाइब्रिडाइजेशन के टाइप क्या होते हैं इनको हम लोगों को देखना है। ठीक ना। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एसपी संकरण की। ठीक ना। एसपी संकरण नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऑर्बिटल एस का और एक ऑर्बिटल पी का इसमें भाग लेगा। ठीक ना। संकरण हमने आपको पिछली क्लास में बताया था कि संकरण का मतलब होता है कि अलग अलग ऊर्जा के ऑर्बिटल जब आपस में संयोग करके समान ऊर्जा के ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं तो इस क्रिया को हम लोग कहते हैं संकरण। और जो ऑर्बिटल प्राप्त होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं संकरित ऑर्बिटल। क्या बोलेंगे बच्चों? संकरित ऑर्बिटल। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे उसी संकरण के प्रकार के बारे में बात करने वाले हैं। देखते हैं, देखिए पहला टाइप जो है एसपी संकरण। ध्यान देंगे सभी लोग, एसपी संकरण पहला है। इसमें एक एस ऑर्बिटल व एक पी ऑर्बिटल भाग लेते हैं। अभी हमने आपको बताया एसपी का मतलब एस पी, एक ऑर्बिटल एस का एक ऑर्बिटल पी का। ठीक ना। संकरण से ही पता चल रहा है कि इसमें कितने ऑर्बिटल भाग लेंगे। तो यहाँ पे लिखा गया एक ऑर्बिटल एस का और एक ऑर्बिटल पी का भाग लेते हैं। इसकी आकृति रेखीय होती है। इसकी आकृति कैसी होती है बच्चों? रेखीय होती है। और आबंध कोण 180 डिग्री का होता है। ठीक ना। आबंध कोण कितना होता है? 180 डिग्री का। यदि हम लोग ध्यान से देखें, बीच में कोई कंपाउंड है, अगर मान लीजिए हमारे पास ये बीच में कोई केंद्रीय धातु परमाणु है और इससे इधर और इधर दोनों तरफ दो बॉन्ड बनाकर कोई भी परमाणु जुड़ा हुआ है तो ये 180 डिग्री पे जुड़े होंगे। कितना? 180 डिग्री पे जुड़े होंगे। यहाँ पे जिस परमाणु से जुड़े हैं एक परमाणु यहाँ पर होगा और एक परमाणु यहाँ पर होगा। इनके बीच का एंगल जो होगा 180 डिग्री का होगा। ठीक है, और ये संरचना कैसी दिख रही है आपको? रेखीय दिख रही है। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात कर लें C2H2, ठीक ना, एसिटिलीन की बात कर ले बच्चों, देखिए एंगल 180 डिग्री का होगा और संरचना कैसी है? रेखीय है। या BeCl2 की बात कर ले तो यहाँ भी एंगल 180 डिग्री का होगा, संरचना कैसी है? रेखीय है। ठीक ना। तो इसकी आकृति रेखीय होती है और आबंध कोण 180 डिग्री का होता है। इसमें यदि हम यश की बात करें तो यश की भागीदारी कितनी होती है? क्योंकि दो ही ऑर्बिटल आ रहे हैं, एक ऑर्बिटल यश का है और एक ऑर्बिटल पी का है, तो दोनों ऑर्बिटल बराबर में भागीदारी करेंगे। मतलब यश ऑर्बिटल जो होगा वो भी 50% भाग लेगा संकरण में और पी ऑर्बिटल जो है वो भी 50% ही भाग लेगा, क्योंकि दोनों एक एक ऑर्बिटलों से क्या कर रहे हैं? संकरण का निर्माण कर रहे हैं। ठीक ना। तो एसपी संकरण में दोनों का जो लक्षण होता है, दोनों की जो भागीदारी होती है वो 50% यानी लगभग आधा आधा होती है। ठीक ना। इसे विकर्ण संकरण भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एसपी संकरण को विकर्ण संकरण भी कहा जाता है। ठीक ना। तो ये हो गया आपका एसपी संकरण। देख लीजिए, एक यहाँ पे एस और पी ऑर्बिटल हमने बनाया तो संकरण में एक ऑर्बिटल एस का और एक ऑर्बिटल पी का भाग ले रहे हैं, तो इस संकरण को हम बोलेंगे एसपी संकरण। और एसपी संकरण में 50% भागीदारी किसकी है? यस की। और 50% भागीदारी किसकी है? पी ऑर्बिटल की। ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं sp2 संकरण की। देखिएगा sp2 संकरण में देखिए ध्यान से, इसमें एक ऑर्बिटल s का और दो ऑर्बिटल p के भाग लेते हैं। देखिए नाम से ही पता चल रहा है sp2। p2 का मतलब हुआ कि p ऑर्बिटल दो होंगे इसमें, एक ऑर्बिटल s और p ऑर्बिटल दो। तो यहाँ पे इसमें एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल भाग लेते हैं। इसमें आकृति त्रिकोणीय समतल होती है। आकृति कैसी होती है? त्रिकोणीय समतल होती है। और त्रिकोणीय समतल होने का मतलब आबंध कोण कितना होगा? 120 डिग्री होगा। जैसे हम लोग जानते हैं कि एक बिंदु पर 360 डिग्री का कोण बनता है। यदि उसको हम बराबर में बांट दे बच्चों तो ये हो गया आपका त्रिकोणीय समतल। देखिए यहां पर ये आपका त्रिकोणीय समतल होगा इस तरीके से। ठीक ना।
ये आपका त्रिकोणीय समतल है। यहाँ पर ध्यान देंगे, इस बिंदु से अगर हम इन तीनों को बराबर बांटे तो ये 120 डिग्री, ये भी 120 डिग्री और ये भी 120 डिग्री, ठीक ना। ये त्रिकोणीय समतल का होता है, ध्यान देंगे सभी लोग, त्रिकोणीय समतल, ठीक ना। और आबंध कोण 120 डिग्री का होता है। इसमें एस का लक्षण 33.33%, ठीक ना। एस का लक्षण कितना होता है? 33.33%। और पी का लक्षण जो होता है 66.7% होता है। और यदि हम लोग इस संकरण की बात करें तो त्रिकोणीय संकरण भी कहा जाता है इसको, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पे एग्जांपल लिया गया BCl3H2C2H4, ठीक ना। तो यहाँ पे S और P ऑर्बिटल है, तो एक ऑर्बिटल S और दो ऑर्बिटल P के भाग ले रहे हैं। तो यदि हम BCl3 की बात करें, देखिए BCl3 में जो ये दोनों एंगल के बीच आबंध कोण है कितना है? 120 डिग्री का है। और यहाँ पर देखें तो ये लगभग एक त्रिभुज जैसी संरचना में जुड़े हैं। यदि हम इनको ऐसे मिला दें तो ये एक समतल में त्रिभुज की आकृति बनेगी। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं त्रिकोणीय समतल। क्या बोलते हैं इसकी आकृति को? त्रिकोणीय समतल, ठीक है बच्चों। आगे हम लोग बात करते हैं अगले संकरण की, ध्यान देंगे। अगला संकरण है sp3 संकरण, ठीक है। sp3 संकरण का मतलब, इसमें देखिए sp3 मतलब p के तीनों ऑर्बिटल आएंगे इसमें, एक ऑर्बिटल s का और तीन ऑर्बिटल p के भाग लेते हैं, ठीक ना। यानी एक ऑर्बिटल s का होगा और p ऑर्बिटल के तीनों होंगे कि क्या करेंगे? संकरण में भाग लेंगे। कौन से संकरण में? sp3 संकरण में, ठीक ना। देखिए इसमें एक ऑर्बिटल, एक s ऑर्बिटल तथा तीन p ऑर्बिटल भाग लेते हैं। इसमें आकृति चतुष्फल की, आकृति कैसी होती है बच्चों? चतुष्फल की होती है, टेट्राहाइड्रल होती है, ठीक ना। चतुष्फल की, तथा आबंध कोण 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। आबंध कोण कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। और यदि हम लोग इसमें S लक्षण की बात करें बच्चों, तो S लक्षण जो होता है वो 25%, और P लक्षण की बात करें तो P होता है 75%, ठीक है। P के तीनों ऑर्बिटल आ गए तो P का लक्षण कितना हो जाएगा? 75%। इसमें ये जो संकरण है इसको चतुष्फलकीय संकरण भी कहते हैं हम लोग। क्या कहते हैं? चतुष्फलकीय संकरण भी कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए CCl4 हो गया, CCl4 ये हो गया, चाहे CH4 हो गया, मेथेन, मेथेन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक ना। ये इसके एग्जांपल हैं। यदि हम मेथेन की संरचना की बात करें तो मेथेन की संरचना में दो हाइड्रोजनों के बीच का जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। और ऑर्बिटल के माध्यम से अगर हम लोग समझे इस संकरण को, तो एक ऑर्बिटल s का और p की, ये तीनों ऑर्बिटल जब आपस में संयोग करके समान ऊर्जा के ऑर्बिटल का निर्माण किए हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे sp3 संकरण। इसमें एक ऑर्बिटल s का और तीन ऑर्बिटल किसके हैं? p के हैं, ठीक ना। तीन ऑर्बिटल p वाले भाग लिए हैं तो इसको हम लोग बोलेंगे sp3 संकरण, ठीक है बच्चों, sp3 संकरण, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं, अगला है sp3d संकरण ना। sp3d संकरण में क्या होता है? ध्यान देंगे सभी लोग। इसमें एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल भाग लेता है, ठीक ना। इस संकरण में एक ऑर्बिटल s का होगा, तीन ऑर्बिटल p के होंगे और एक ऑर्बिटल d का होगा, ठीक ना। तो इसमें एक s ऑर्बिटल, तीन p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल भाग लेते हैं। इसमें आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडल होती है। आकृति कैसी होती है बच्चों? त्रिकोणीय द्विपिरामिडल होती है, ठीक ना। त्रिकोणीय द्विपिरामिडल होती है। और आबंध कोण की बात कर लें, देखिए इसमें आबंध कोण 120 डिग्री, 90 डिग्री और 180 डिग्री के होते हैं, ठीक ना। आबंध कोण 120 का भी मिलेगा, 90 का भी मिलेगा और 80 का भी, 180 का भी मिलेगा। इसमें S का जो लक्षण होता है 20% होता है, P का लक्षण जो होता है वो 60% होता है और D का लक्षण जो होता है वो भी 20% होता है, ठीक ना। देखिए S, P और D ऑर्बिटल हैं, तो एक ऑर्बिटल S का, P के ये तीनों ऑर्बिटल आ गए और एक ऑर्बिटल D का, तो ये टोटल ऑर्बिटल की संख्या 5 है। तो इसमें S की प्रतिशतता कितनी होगी? 20%। P देखिए तीन जगह है ना, तो 20 20 20 यानी 60%, और 20% में केवल D ऑर्बिटल, ठीक है। तो इसमें S ऑर्बिटल का लक्षण जो होगा वो 20%, P ऑर्बिटल का लक्षण 60% और
डी ऑर्बिटल की बात करें तो उसका लक्षण 20% होगा, क्योंकि उसका एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल जैसे एस का है वैसे ही डी का है, ठीक ना। तो ये आपका sp3 है, ठीक ना। ध्यान दीजिए, जैसे PCl5 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए 3 Cl जो है ये इस तरीके से, अभी हमने संरचना बनाया था, इस तरीके से आपके ध्यान देंगे बच्चों, ये 3 ऑर्बिटल इस तरीके से, यहाँ बीच में फास्फोरस है, Cl Cl और Cl है, ठीक ना। तो यदि हम लोग इसकी बात करें तो 3 Cl तो ऐसे जुड़े हैं, और एक अगर हम लोग इधर 90 डिग्री पे ऐसे करें और एक ऐसे पीछे से जुड़ा होगा, ठीक ना। तो ऐसे अगर हम ध्यान से देखें, देखिए ये आकृति त्रिभुजाकार है, और यदि हम लोग यहाँ से इसको इसको और इसको तीनों को मिलाएं तो एक पिरामिड इधर से बनेगा और एक पिरामिड इधर से बनेगा, तो इसी को हम लोग बोलेंगे त्रिभुजाकार द्विपिरामिडल। क्या बोलेंगे? त्रिभुजाकार द्विपिरामिडल जो संरचना यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक ना। तो एक कोण जो होगा इसमें, जो अभी हम लोगों ने ये वाली आकृति बनाई थी, तो ये वाला एंगल जो होगा ये 120 डिग्री का होगा। यहां से जो इधर से जो जुड़ा था ये इस पर 90 डिग्री का कोण बनाएगा, पीछे से भी जो जुड़ा होगा वो भी 90 डिग्री का कोण बनाएगा, और यदि हम इधर से और एक इधर पीछे से जुड़ा होगा तो यह एक रेखा हो जाएगी ना, और रेखा के ऊपर 180 डिग्री का कोण बनेगा। इसमें 3 कोण आपको देखने को मिलेंगे, 120, 90 और 180 का, ठीक ना। तो ध्यान दीजिए, एक बार फिर से देखते हैं हम लोग, इसमें एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल भाग लेते हैं। इसकी आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडल और आबंध कोण 120, 90 और 180 डिग्री का होता है। इसमें s का लक्षण 20%, p का लक्षण 60% और d का लक्षण 20% होता है, जैसे PCl5, ठीक ना। आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों, अगला संकरण हमारे पास है sp3d2 संकरण ना। sp3d2 संकरण तक ही हम लोगों को पढ़ना है, इसके आगे हम लोग अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, ध्यान देंगे। sp3d2 संकरण, इसमें एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल भाग लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक s ऑर्बिटल, p3 का मतलब कि p के 3 ऑर्बिटल होंगे, और d2 का मतलब d के 2 ऑर्बिटल भाग लेंगे ना। तो इसमें एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल भाग लेते हैं, और इसमें जो आकृति होती है बच्चों अष्टफलकी होती है। क्या होती है? अष्टफलकी आकृति होती है। अष्टफलकी आकृति को हम लोग वर्गाकार द्विपिरामिडल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? वर्गाकार द्विपिरामिडल। और आबंध कोण की बात करें तो आबंध कोण इसमें 90 डिग्री का होता है। कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। और यदि हम लोग इसके लक्षण की बात करें तो एस लक्षण जो होता है 16.67% होता है। पी की बात करें तो पी का लक्षण 50% होता है, और डी का लक्षण 33.33% होता है। और यदि हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात कर लें, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बच्चों SF6, ठीक ना। SF6 ध्यान देंगे, SF6 यहाँ पे देखिए 4 F जो है एक वर्ग का निर्माण कर रहे हैं, और उसके बाद ऊपर से और नीचे से, यानी अगर हम लोग इस बोर्ड की बात करें तो एक इधर सामने से होगा और एक बोर्ड के पीछे से, टोटल यहाँ से 2 पिरामिड बनेंगे। ये वर्गाकार हो गया, और एक पिरामिड इधर सामने से और एक पिरामिड उधर पीछे से बनेगा, तो 2 पिरामिड बनेंगे। तो इसका जो आकृति होगी उसको हम बोल सकते हैं वर्गाकार द्विपिरामिडल, या इसको हम लोग अष्टफलकीय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अष्टफलकीय, ठीक है। तो बच्चों ये जो है ये आपके संकरण का प्रकार हो गया। अब इसके आगे आने वाले वीडियो में हम लोग संकरण कैसे ज्ञात किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे, और इसी तरह से अगले टॉपिकों को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।